जय मसीह के दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे याकूब की पत्री पहला अध्याय और 22 वचन। आज का वचन मैं आपके आगे प्रकट करूं उससे पहले एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। कई बार इस संसारिक जीवन में लोग एक दूसरे को धोखा देते हैं, बिजनेस में, फैमिली में, मिनिस्ट्री में। तो इन सब बातों में हम देख सकते हैं लोग अपने आप को फायदा करने के लिए, अपने खुद के स्वार्थ के लिए दूसरे लोगों को धोखा देते हैं। लेकिन मेरा सवाल है, क्या आपने कभी ऐसा विचार किया है? क्या कभी आपने ऐसा सोचा था आप अपने आप को भी धोखा देते हैं? यस, आपने सही सुना। क्या आपकी लाइफ में कभी आपने ऐसा सोचा है आपने अपने आप को धोखा दिया हो? यस, आज का वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा और इस वचन से हम देख सकेंगे किस तरह से, कैसी एक्टिविटी से, कैसे जीवन से हम दूसरों को धोखा देना दूर की बात है, हम अपने आप को भी धोखा देते हैं। तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा 22 वचन। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है आप वचन को केवल सुनने वाले ही ना बनो, लेकिन वचन पर चलने वाले बनो। क्योंकि जो लोग केवल वचन को सुनते हैं और वचन अनुसार नहीं चलते, वे लोग अपने आप को ही धोखा देते हैं। यस, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ओके, और जब हमारी बीमारी से हम चंगाई की आशा रखते हैं, तो कुछ बातें ऐसी है जो डॉक्टर हमें बताता है, आपको ये खाना चाहिए, आपको ये नहीं खाना चाहिए, दवाई इतने वक्त आपको लेना चाहिए, ये कोर्स आपको कंप्लीट करना चाहिए। तो आपने सब कुछ सुना, लेकिन सुनने के बाद जो डॉक्टर ने कहा है आपको ये नहीं खाना चाहिए, वही अगर आप खाते हैं तो आपने अपने आप को धोखा दिया। आपने केवल डॉक्टर के पास सुना, लेकिन आप उसके अनुसार नहीं चले। तो सुनने से आपको कुछ फायदा हुआ नहीं, क्योंकि सुनने के बाद आपको उसके अनुसार चलना चाहिए था। तब जाके जो डॉक्टर से आपने सुना वो आपके लिए फायदा हो सकता था। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारा कोर्ट में कुछ केस चलता हो और हमारा जो वकील है, जो हमारी तरफ से केस को लड़ता है, तो वकील हमें कुछ सजेशंस देता है। देखो, अगर इस केस को हमें जीतना है तो हमारे पास ये सब पॉइंट्स होने चाहिए, हमारे पास ये सब प्रूफ होने चाहिए, हमारे पास ये सब डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो आप थोड़ा इस बात का ध्यान रखें कि कोर्ट में जब हम जाएंगे और हमारे केस की सुनवाई होगी तो आपको इन सब बातों की तैयारी रखना चाहिए। ओके, तो आपने वकील के पास से सारी बातों को सुना और उन सब बातों को सुनकर अगर आप डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं करते, वो सब प्रूफ्स आप रेडी नहीं करते हैं, तो आप फंस जाएंगे। तो जो वकील के पास से आपने सुना उसका आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि आपने सिर्फ सुना और जो कुछ सुना उसके ऊपर आपने काम नहीं किया। तो डॉक्टर के पास जो कुछ सुना और उसके अनुसार आप नहीं चले तो आपकी बीमारी से आपकी मृत्यु हो सकती है। वकील ने जो कुछ भी कहा, अगर आप वकील की बातों के अनुसार नहीं चलते तो आपको सजा हो सकती है। इसी तरह से मित्रों, परमेश्वर का जो वचन है, वो वचन जब हम सुनते हैं, हम प्रभु के सेवकों के द्वारा सुनते हैं, हम प्रभु के दासों के द्वारा सुनते हैं, हम खुद बाइबल को पढ़ते हैं, या फिर यूट्यूब या फिर किसी सोशल मीडिया के माध्यम से, हम किसी भी तरह से, किसी भी माध्यम से जब परमेश्वर को वचन को हम सुनते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप होता है वचन अनुसार
चलना। वचन में लिखा है ये आपको करना चाहिए, वचन में लिखा है ये आपको नहीं करना चाहिए। तो अभी सुनने के बाद अगर उसका फायदा होना चाहिए, सुनने के बाद अगर वो वचन आशीष में कन्वर्ट होना चाहिए, तो नेक्स्ट स्टेप होता है वचन अनुसार चलना। इसलिए बाइबल का वचन कहता है, मैं फिर से एक बार आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। तो प्रियो, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, जब आप वचन को सुनते हैं और वचन अनुसार नहीं चलते, तो आपने अपने आप को धोखा दिया है। जो कुछ आपने सुना है वो आपके लिए किसी काम का नहीं रहता है, वह आपके लिए कुछ फल नहीं लाता है, वह आपके लिए कोई भी प्रकार से आशीष का कारण नहीं बनता है, क्योंकि आपने सिर्फ सुना है। तो आज से हमें केवल सुनने वाले नहीं बनना है, हमें वचन अनुसार चलने वाले बनना है। आओ हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, आज के नए दिन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज के वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज के वचन से हमने सीखा है केवल वचन को सुनने वाले ही नहीं, परंतु वचन पर चलने वाले बनो। क्योंकि परमेश्वर पिता, हम जब सुनते हैं और उस वचन पर चलते नहीं है, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। मैं सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं, आज के वचन अनुसार आज से हम वचन को सुनेंगे और वचन अनुसार चलेंगे, क्योंकि वचन अनुसार चलने से हमें आशीष मिलती है। आज के वचन के लिए धन्यवाद। आज के दिन की हम शुरुआत करते हैं। आपका अनुग्रह, आशीष, सुरक्षा हम सभी के साथ आप बनाए रखें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू दोस्तों, फिर से एक बार मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपने आपका कीमती समय मॉर्निंग मन्ना मिनिस्ट्री के लिए दिया है। आज के वचन अनुसार केवल सुनने वाले ही नहीं, लेकिन वचन अनुसार चलने वाले हमें बनना है। क्योंकि जब हम केवल सुनते हैं और जो कुछ सुना उसके अनुसार हम नहीं चलते, तो बाइबल बहुत स्पष्ट रीति से हमें यह सिखाती है, हमने अपने आप को धोखा दिया है। तो वचन को सुनेंगे, वचन अनुसार चलेंगे। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।